पहला शमूएल की किताब और उनका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे उनका 14 पद। सब लोग निकाल लें। पहला शमूएल की किताब और उनका पहला अध्याय और उनका 14 पद में देखो क्या लिखा है हेडिंग में। देखो 19 के ऊपर में क्या लिखा है? शमूएल का जन्म और जन्म भी हुआ और उसका अर्पण भी हुआ है। हालेलुया। इसलिए 24 पद पढ़े, मैं 14 पढ़ा था ना, 24 पद पढ़ेंगे। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े, 1 एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यहाँ अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुन रहे हो? सीख रहे हैं? समझ आ रहा है ना? यस, ध्यान सुनते रहो, आपको ज्ञान की बात मिलेगा। कौन सी बात मिलेगा? ज्ञान की बात मिलेगा। हालेलुया। इसलिए एक बार भाई लोग सब लोग ताली बजाएंगे। सोने ये भाई लोग बजाए तो दीदी लोग भी जाग कर, ठीक है? ये लोग सोएंगे तो अब ये लोग सोएंगे तो आप लोगों को एक बार बजाना है। एक बहुत अच्छा संदेश। जब उसने उसका कर दो, हटा दो। हालेलुया। साइड कर दो ना, ज्यादा कंझट मत करो, ठीक? हालेलुया। सामुएल के बारे में जानते हो? सामुएल के बारे में जानते हो ना? सामुएल कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, एक अभिषिक्त दास था। अभिषेक, वो भी परमेश्वर के चुना हुआ, और वो न्याय करता था, न्याय भी करता था। आमीन। हालेलुया। हन्ना के बारे में सीखेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हन्ना का कोई बच्चा नहीं था, वो बांस था। वो क्या था? ध्यान सुने पीछे वाले, और सब लोग ध्यान सुनेंगे। आप लोग मुझे देखते रहो क्योंकि यहाँ काला है, मैं दिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग बेस्ट गोरा हो इसलिए दिख पा रहे हैं। हालेलुया। हन्ना को कोई बच्चा, वो बांस था। हन्ना क्या था? बांस था, और बांस होने के कारण उसे दुख होता था, लोग उसे कुड़कुड़ाते थे। और एक बार प्रार्थना भवन गया और वहाँ बिलक कर रोया, मन ही मन रोया और परमेश्वर से प्रार्थना किया और मांगा, प्रभु मुझे एक बच्चा दे, ताकि उस बच्चे को देगा तो मैं उस बच्चे को आपको दे दूंगी। आमीन। कहाँ प्रार्थना किया? यहोवा के भवन में। और प्रार्थना करने के बाद अपने घर शीलो आ गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने गांव आ गया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर, उनके दुख पर दृष्टि करके, आंसुओं को देखकर उसके गर्भ को क्या कर दिया? खोल दिया। गर्भ खुल गया, बांझ खुल गया। आमीन। और उस गर्भ बांझ में क्या पड़ रहा है अब? बच्चा। और बच्चा 1 साल के बाद वो बच्चा बाहर आया। आमीन। 1 साल के बाद उस हन्ना ने उस सामुएल को जन्म दिया। हालेलुया। उसके बाद कुछ दिन तक था, जब तक बच्चा दूध पी रहा था तब तक वो माँ के पास था। जब तक दूध पी रहा था तब तक वो माँ के पास था। जैसे बच्चा ने दूध पीना बंद कर दिया, उस बच्चे को और अपने पति और बहुत से सामान को लेकर प्रार्थना भवन आया। हालेलुया। और दूध कितना साल में छोड़ता है? कहना चाहिए तो 2.5 से 3 साल के बीच है।
2.5 से 3 साल तक मान लो धारण करें। कितना साल तक? यहाँ तो जेंसी 1.5 साल के नहीं छोड़ दें। हमारे घर आयल 3 साल होने और फिर भी दूध पियत ना। मतलब कहना चाहिए कि 3 साल तक, 1.5 से 3 साल तक के बीच में सामुएल का उम्र 3 साल के लगभग था। हालेलुया। 3 साल तक कहाँ था वो? अपने माँ के घर में, अपने माँ के साथ था। जैसे बच्चा दूध छोड़ दिया तो दूध छूट गया, तो बच्चे को और उसके साथ साथ कुछ लेकर भवन आया। कुछ साथ लेकर क्या क्या आया? देखो, अर्पण करने के लिए 24 पद में पढ़ा हूँ, 3 बछड़े, एपा भर आटा, कुप्पी भर दाल।